डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फंसाने के लिए एक बड़ी चाल चली है। ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप खामेनेई से मिलने को तैयार है। अब ये सवाल है कि क्या ऐसे मुमकिन है, और अगर हाँ तो क्या ट्रंप खामेनेई से मिलने को तेहरान जाएंगे? अगर मिसाइल लॉन्च होगी, क्या वो इजराइल पर फटेगी? क्या वो तबाह कर देगी अमेरिकी अड्डे को? ये ऐसा खतरा है जिससे टालने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि अमेरिका ने इस बात को कबूल कर लिया है कि ईरान की लीडरशिप का अटल इरादा समझिए आगे, या फिर ईरान की मिसाइलों का खौफ समझिए। अमेरिका अब भी इस बातचीत करके विवाद को सुलझाना चाहता है। अगर मौका मिला तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई से मिलने के लिए तैयार है। क्या डोनाल्ड ट्रंप और अली खामेनेई मिलेंगे? एक दूसरे की आंखों में घूरेंगे, घूर कर बात करेंगे? क्या ऐसी मुलाकात टाल देगी युद्ध और भड़काई गई वर्ल्ड वॉर को? इसमें कोई शक नहीं है कि खामेनेई से मीटिंग की ख्वाहिश ट्रंप की है, क्योंकि जब अमेरिका युद्ध के लिए तैयार है तो तभी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने खामेनेई और ट्रंप की मीटिंग का ऐसा शिगुफा छोड़ दिया है, जिस पर यकीन करना आसान नहीं है। क्या इस पूरी ख्वाहिश की स्क्रिप्ट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लिखी है? ईरान के खिलाफ सबसे पावरफुल फोर्स को तैनात करके अमेरिका यानी ट्रंप बताना चाहते हैं कि वो कमजोर नहीं पड़ सकते ईरान के सामने, और इधर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन जब से खामेनेई ने रीजनल वॉर का खौफ दिखाया है, अब अमेरिका और ईरान की बातचीत ऐसी पटरी पर चल रही है जिससे ईरान और अमेरिका दोनों संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर बातचीत से कोई फैसला निकला तो उससे बेहतर बात क्या होगी? लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों की जिद ऐसी है जिसमें इजराइल वाला बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान इसलिए बात कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका उस पर हमला करे, और इधर ये ट्रंप इसलिए बात करना चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि उसके गोद लिए हुए इजराइल पर ईरान हमला करे या अमेरिका पर मिसाइलों की बारिश करे। लेकिन ईरान ने खुर्मान शहर 4 को फायर करके बता दिया है कि उसका इरादा क्या है। खुर्रम शहर 4 कितनी खतरनाक मिसाइल है, इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को भी है और नेतन्याहू को भी है। जून 2025 में हुई जंग के बाद ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत को फिर से बढ़ाया है। ये 2025 में जून में जो भी जंग इजराइल और ईरान के बीच में हुई थी उसको पूरी दुनिया ने देखा। ईरान ने इजराइल को दहला कर रख दिया था। उन्होंने उन्हें और खतरनाक बनाया है अपनी मिसाइलों को। ईरान ने ऐसी मिसाइलें तैयार की हैं जो इजराइल और अमेरिका के अड्डे को ध्यान में रख के बनाई गई कि ऐसा हमला किया जा सके कि एक बार में ही पूरी अमेरिका का अड्डा सफाया हो जाए। इनमें सबसे खतरनाक ईरान की 3 नई मिसाइलें हैं जो तेज हैं और इजराइल के रडार सिस्टम को चकमा देना जानती हैं। कुल मिलाकर ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल, बड़ी खास मिसाइलें हैं जो इजराइल के एक इंच को कवर करती हैं। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी शामिल है, इसमें मिलिट्री बेस भी है, और ऐसे टारगेट्स पर ईरान की मिसाइलों ने जून 2025 में लगातार स्ट्राइक की है। अब अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो खामेनेई का ऑर्डर फौरन आएगा। ये बात ट्रंप जानते हैं। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है, जो इजराइल पर हमले के लिए तैयार खड़ी है, बस एक ऑर्डर मिले और इजराइल को नस्ते नाबूद कर दे। लेकिन मार्को रूबियो की मीटिंग वाली खबर से ईरान भी हैरान होगा। ये तस्वीरें हैं देखने के बाद नेतन्याहू ने अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया है। इजराइल का F-15 फाइटर जेट फिर तैयार किया जा रहा है। इजराइल की बहुत ही सीक्रेट एयरबेस के नए वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियो में बताया गया है कि ईरान को इस बार बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। इजराइल वही तेहरान से लेकर के मॉस्को और बीजिंग से लेकर के दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी है। खबर पक्की बताई जा रही है कि क्योंकि पश्चिमी एशिया में यानी मिडिल ईस्ट में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसार रहा है। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ बहुत साफ वार्निंग जारी कर दी है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि ईरान से बात नाकाम रही तो इजराइल की मांगों को नहीं माना तो इस बार डबल ताकत से हमला किया जाएगा, और ईरान ने जून 2025 से भी बड़ी ऐसी तबाही होगी जिसके बारे में उसने न कभी सोचा होगा, न कभी सपने में देखा होगा।
इजराइल की वायुसेना लगातार ईरान पर हमले का अभ्यास कर चुकी है। तेहरान से लेकर ईरान के अड्डों पर कैसे हमला किया जाए, नेतन्याहू के कमांडर बार बार अपने पायलट्स को बता रहे हैं। क्या इस बार इजराइल के साथ उखाड़ फेंकेंगे सैकड़ों जेट, जिसमें इजराइल के सबसे खतरनाक फाइटर जेट शामिल हैं। नेतन्याहू ने अपनी फायर पावर दिखाना शुरू कर दिया है। सवाल है कि क्या तेहरान का ये हाल करना चाहते हैं नेतन्याहू, या फिर उल्टा दांव पड़ जाएगा और इजराइल का नस्ते नाबूद यानी नामो निशान मिट जाएगा। क्या इजराइल के फाइटर जेट बर्निंग ईरान बनाने जा रहे हैं? नेतन्याहू का दावा बता रहा है कि ईरान और इजराइल के युद्ध की सबसे बड़ी पिक्चर रिलीज करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ आग, धमाका और जलता हुआ ईरान। सवाल है कि क्या ट्रंप इस बार इजराइल को काबू में कर पाएंगे या 2025 की तरह फेल हो जाएंगे और ईरान अपने मकसद में फिर से कामयाब हो जाएगा। और इस बार अगर जंग हुई तो इजराइल का पिछले साल जून 2025 में जो हाल हुआ था, उससे ज़्यादा खतरनाक इजराइल का हाल होगा। क्या अमेरिका के ऊपर भी मिसाइलें बरसेंगी और डोनाल्ड ट्रंप अपने पैर पीछे पसार लेंगे? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपना ये शेयर कीजिए कि जो नेतन्याहू के दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है और जो डोनाल्ड ट्रंप चौधरी बन रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच में, तो ये चौधरी की चाल और इजराइल की जो ये चाल है, जो भी खिचड़ी पका रहे हैं नेतन्याहू, वो कामयाब होगी या फिर ईरान की जीत एक बार दोबारा हो जाएगी? हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।